गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो दोस्तों? तो हम लोगों ने वेक्टर्स के एडिशन देख लिए, सब्ट्रैक्शन देख लिए। अब हम जानने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो सर सही मायने में किसी भी वेक्टर को डिफाइन करने के लिए आपके माइंड में थोड़े बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। जैसे कि मैं कोई वेक्टर को डिफाइन करता हूं, जैसे कि ये, तो आप सबको याद है ax i कैप, ay j कैप, az k कैप। सेम स्टाइल से अगर मैं b की बात करूं तो b वेक्टर को भी bx i कैप, by j कैप, bz k कैप, ये दो टाइप से हम लोग किसी भी वेक्टर को डिफाइन करेंगे। सर अब आप जो बोल रहे हो वो मल्टीप्लिकेशन दो टाइप से होते हैं। यस सर, एक है डॉट प्रोडक्शन। क्या बच्चों? डॉट प्रोडक्शन। जैसे कि कोई वेक्टर a डॉट b है, यानी मल्टीप्लिकेशन तो हो रहा है पर बीच में डॉट है, इसलिए इसका आंसर आएगा a b cos थीटा। ये डॉट प्रोडक्शन के अंदर जो हमें आंसर मिलेगा, आपका जो आंसर होगा वो स्केलर होगा। रिपीट, डॉट प्रोडक्शन के अंदर आपका जो आंसर होगा वो स्केलर होगा, जबकि क्रॉस प्रोडक्शन के अंदर a क्रॉस b, याद रखना इसको बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्शन। क्या बोलेंगे बच्चों? क्रॉस प्रोडक्शन। a क्रॉस b इज इक्वल टू ab sin theta into n cap. N cap is a unit vector of perpendicular to the plane. Repeat. N cap is a unit vector perpendicular to the plane. सर ये तो फॉर्मूला समझ में आया, और कोई दूसरा फॉर्मूला? यस बच्चों, उसका दूसरा फॉर्मूला है i j k। पहले कौन है? a, तो ax ay az। फिर कौन है? b। अब b के तीन कंपोनेंट लिखो, bx by bz। सर आपने हमें ये प्रोडक्शन के मेथड तो सिखाए, और थोड़ा डीप में ले जाओ, कोई इजी एग्जांपल दो। तो बच्चों पहले हम लोग एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मैं बोलूं वेक्टर a की वैल्यू 104। 104 का मतलब फर्स्ट वन इज x कंपोनेंट, सेकंड वन इज y कंपोनेंट एंड द थर्ड वन इज z कंपोनेंट। बिल्कुल वैसे ही b इज इक्वल टू 110। ये दोनों चीज का मैं सबसे पहले डॉट प्रोडक्शन लेता हूं, तो a डॉट b मतलब दोनों का पहले जैसा था वैसा लिख दो, डॉट 110। अब ध्यान से सुनना, मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है। 1 इंटू 1 1, y कंपोनेंट इंटू y कंपोनेंट 0, z कंपोनेंट इंटू z कंपोनेंट 0। तो ये आपका a डॉट b क्या आ गया बच्चों? 1। सबको क्लियर हो गया? यस सर। सर एक ट्राई करने के लिए दो, तो सेम स्टाइल से मैं आपको ट्राई करने के लिए दे रहा हूं। a इज इक्वल टू 240 एंड b इज इक्वल टू 1 2 माइनस। खुद ट्राई करना है ये वाला। चलो इसके लिए हम लोग अब जा रहे हैं क्रॉस प्रोडक्शन में। a क्रॉस b ब्रैकेट कर दिया, i j k। चलो फर्स्ट वन इज 104। Now the second one is 110। अब ब्रैकेट करके i माइनस, ब्रैकेट करके j प्लस, ब्रैकेट करके k। चलो मेरे साथ रिपीट करो, ब्रैकेट करके i माइनस, ब्रैकेट करके j प्लस, ब्रैकेट करके k। i को पहले दबा दो तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। अब किसका चांस? j को बंद करो, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 4 4। पक्का बच्चों? चलो अब ये 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0। तो मेरा आंसर क्या आया बच्चों? इसको अंदर ले जाओ तो -4i कैप
प्लस 4j प्लस k। तो ये बच्चों आपका A क्रॉस B हो गया। सर मजा आ गया, कॉन्सेप्ट परफेक्ट हो गया। मेरे बेसिक फॉर्मूले ये थे, मैं ये याद रखूंगा। सर आप ये क्यों याद रखेंगे? तो पहली चीज, अगर दोनों वेक्टर पैरेलल है, अगर पैरेलल हो गया तो थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0, तो यहां पे फॉर्मूला लिखने जाओ तो ए डॉट बी, ए बी कॉस 0, कॉस 0 मतलब 1, मेरा आंसर आ गया ए। जबकि ए पैरेलल भी होगा, बोलो बच्चों, साइन 0 0, तो याद रखो पैरेलल में क्रॉस प्रोडक्शन 0, फिर से पैरेलल में क्रॉस प्रोडक्शन 0। अगर सर ए परपेंडिकुलर बी होता तो, अगर ए परपेंडिकुलर बी होता तो थीटा इज इक्वल टू 90, cos 90 0, cos 90 0, तो सर डॉट प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा 0, फिर से डॉट प्रोडक्शन क्या हो जाएगा 0। जबकि A क्रॉस B, ए बी साइन 90 इंटू एन के, तो ये हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिल गई। चलो सर ये छोटी छोटी बातें मस्त है, परफेक्ट हो गई, काम हो गया हमारा। और सर ये ध्यान रखना, ए डॉट बी को हम लोग बी डॉट ए लिख सकते हैं, यानी यहां पे सीक्वेंस मैटर नहीं करती। जबकि ए क्रॉस बी को हम लोग बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते हैं, इसके आगे माइनस आएगा। सर ऐसा क्यों दोनों के बीच में माइनस आ गया? क्योंकि ध्यान से देखो, ये हमारा ए वेक्टर है, ये हमारा बी वेक्टर है। बहुत ध्यान से समझना, कोई जल्दबाजी मत करना बच्चों, दोनों के बीच का एंगल भी क्या। अगर हम लोग ए से बी जाते हैं, ए क्रॉस बी का मतलब ए से बी, तो हमारा राइट हैंड थंब बाहर की तरफ आएगा, तो इसका मतलब ये हुआ आउटसाइड। जबकि बी क्रॉस ए यानी राइट हैंड को ही यूज करना है, बी से ए तक जाना है, तो ये अंदर की तरफ आया, यानी ये अंदर की तरफ, यानी इनसाइड हुआ। ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करती है? कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। इसलिए प्लीज ये नोट डाउन करना, माइंड में सेट रखना, आपको पता चले कि ये क्रॉस प्रोडक्शन में क्रम यानी सीक्वेंस ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो साथ साथ छोटी चीज सिखा दो जो याद रखने के लिए काम में आने वाली है, कि सर आपने जो बोला ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ले लो तो हाफ, यानी अगर मैं इनका ट्रायंगल सोच रहा हूं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी दो वेक्टर से हमने कुछ एरिया बनाया, उसका ट्रायंगल वो ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड जितना होगा। क्या बात करो, ये पीछे आएगा, जैसे पीछे आएगा हम लोग समझते जाएंगे। उसके साथ साथ ये सोचो बेटा, ये मेरा वेक्टर सी है, ध्यान से देखना, ये हमने कोई वेक्टर ले लिया ए है, और ये जो रेड मार्कर यानी वेक्टर बी है, ये बी वेक्टर वाला सामने एंगल बीटा है, ए वेक्टर के सामने वाला एंगल अल्फा है, और सी वेक्टर का सामने वाला एंगल गैमा है। बच्चों प्लीज 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 ये याद रखना, जो भी मैं लिखने जा रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर मैं इसको लिखूं तो साइन अल्फा अपॉन ए, रिपीट, एंगल और सामने वाला वेक्टर, रिपीट, एंगल और सामने वाला वेक्टर, तो यहां पे क्या लिखेंगे? साइन बीटा अपॉन बी। चलो यहां पे क्या लिखा? अल्फा, यहां पे बीटा, कौन बचा? गैमा बचा, तो साइन सी अपॉन गैमा।
तो बच्चों आपके सामने मैंने पूरा एक शॉर्टकट जो एमसीक्यू में लगातार आते रहते हैं, जो ज्यादातर एग्जाम में पूछे गए, वैसा एक कॉन्सेप्ट मैंने आपके सामने रखा है। प्लीज ये सारी चीज को आप नोट डाउन करना, क्योंकि ये कोई थियरी में नहीं है अभी, जो पीछे अलग अलग चैप्टर में आने वाली है, पर मैं इसलिए अभी से आपको सिखाता हूं कि आपके माइंड में क्लियर हो जाए, ये परफेक्ट हो जाए। ओके, 2-3 बार इसको लिख दो, पक्का कर दो, तो ही आपको समझ में आएगा बच्चों।